दोस्तों मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों इसकी स्टोरी लाइन को देखते हुए हमने पिछले कई वीडियोस में लगातार इसके बारे में बात की है और आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन के बारे में जाना है। एंड जहां तक हो सका दोस्तों इस एपिसोड को और वीडियो को जो है मैंने फनी वे में आपको बताने की कोशिश की एंड काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमने जानी। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपको अपडेट देना चाहता हूं वो मैं चाह कर भी आपको फनी वे में या फिर आपको इंटरेस्टिंग नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आज की अपडेट ही कुछ ऐसी है जिसको जानने के बाद जो है मैं खुद बहुत हैरान हूं और मैं इस अपडेट को देना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन देनी भी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपने पिछला एपिसोड जो लेटेस्ट एपिसोड सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आया है तो आपका भी दिल तेजी से धड़क रहा होगा सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि कहानी में एक ऐसा बड़ा मोड़ सीरियल के मेकर्स अब देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताता हूं पिछले एपिसोड में क्या हुआ उस बारे में थोड़ा सा फटाफट से, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले एपिसोड के अंदर सम्राट जो है जगताप को भगा तो देता है वीडियो बनाने के सहारे, जहां पर सही वीडियो बनाने लग जाते हैं विट्ठल माने का, जिसके कारण उसे उल्टे पांव अपने घोड़ी वगैरह अपने गुंडे को लेकर लौटना पड़ जाता है। लेकिन मिडनाइट में वो फिर से सही के कमरे में पहुंचकर सही के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और नीचे हॉल से सम्राट सही की आवाज सुन लेता है और कमरे में पहुंचकर जो है जगताप की बहुत तगड़ी वाली धुलाई वो यहां पर कर देता है। और इसी के साथ ही दोस्तों सम्राट एक आर्मी ऑफिसर है, तो उसकी धुलाई किस तरीके की, उसकी मार किस तरीके की होती है आप समझ ही सकते हैं। एक ही मुक्के में तो वो जगताप का दांत तोड़कर बाहर निकाल देता है। और आने वाले एपिसोड में सम्राट ने जगताप को कुछ इस तरीके से मारा है कि सभी घर वालों को लग रहा है कि जगताप अब रहा ही नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जगताप को किस तरीके से सम्राट ने मारा होगा। एंड ये एपिसोड जो है वाकई में देखने लायक था, लेकिन इसके बाद आने वाला एपिसोड को लेकर सभी के दिल जो है तेजी से धड़क रहे हैं कि क्या वाकई में सम्राट का किरदार भी जगताप द्वारा ही खत्म किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर सभी घर वालों को ओमी काका जैसे कुछ फट्टू लोगों को लग रहा है कि जगताप पूरी तरीके से मर चुका है और कहीं पर वो ना फंस जाए इस सारे चक्कर में। और ऐसे में अपने घर वालों को सपोर्ट करने के बजाय वो उल्टी सीधी सीख जो है सम्राट को सही को देने वाले हैं कि इसे ठिकाने पर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। और इसी के कारण दोस्तों यहां पर जगताप जो है फिर से बचकर निकलने वाला है और जगताप की मौत यहां पर नहीं होने वाली है। जी हां दोस्तों, यहां पर सम्राट का किरदार जो है पूरी तरीके से अब उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर कहानी सीधे और सीधे सम्राट से जाकर टकरा रही है। क्योंकि यहां पर घर का बड़ा बेटा यानी कि जो विराट है वो जेल के अंदर है और घर का दूसरा बेटा यानी कि सम्राट उसने सारी जिम्मेदारी ले ली है। और भाऊ विट्ठल माने को जब यह बात पता चलने वाली है कि उसके बेटे को मौत के घाट तक, मौत को जो चुमा के लेकर आया है वो और कोई नहीं बल्कि बड़ा जवान है, बड़ा सम्राट है, विराट का बड़ा भाई है, तो यहां पर उनके निशाने पर सीधा ही सम्राट होने वाला है। और जी हां दोस्तों, ये प्रोमो भी सामने आया था, उसके बाद लगातार लोग पूछ रहे थे कि यहां पर जगताप वाला ट्रैक चल रहा है तो भला सम्राट की मौत का इससे क्या लिंक है। और मैं भी आपको यही बात बता रहा था लगातार कि सम्राट का जो डेथ ट्रैक है वो जगताप वाले सीन के बाद आने वाला है। लेकिन दोस्तों पिछला एपिसोड को देखकर अब पता चल रहा है कि यहां पर सम्राट का किस्सा भी जो है जगताप की स्टोरी से ही जाकर जुड़ने वाला है और यहां पर सम्राट की मौत का जिम्मेदार भी जगताप ही यहां पर बनने वाला है। और यहां पर दोस्तों यहां पर पूरी ऑल ओवर तरीके से हम सीधे शब्दों में कहें तो यहां पर सही और अपनी छोटी बहन और अपने घर वालों की रक्षा करते हुए सम्राट जो है वो यहां पर शहीद होने वाला है और पूरी तरीके से अलविदा कह देने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गई है सम्राट की बात, जो कि कहने में बहुत ही अटपटी लग रही है, आपको भी सुनकर भी बेकार लग रहा होगा, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन दोस्तों सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार इसके बाद की कहानी क्या होगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि सम्राट की डेथ के लिए सारा खेल खेला गया है और यहाँ पर जगताप को किसी जादूगर से कम नहीं दिखाया है कि 2 मिनट में तो वो दूल्हे की ड्रेस में आ जाता है और अगले ही पल सीधे सही के कमरे में पहुंच जाता है। और एक आईपीएस ऑफिसर जो है अपने घर वालों तक को सिक्योरिटी नहीं दिला पाए हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि एक एसीपी के घर पर कितनी सिक्योरिटी होती है कई बार, और खासकर ऐसे केसेस में तो कितनी सिक्योरिटी हो जाती है। पर यहाँ पर विराट के घर पर तो बिजली पानी नहीं है, सिक्योरिटी तो भला कहाँ से ही आएगी। तो ऐसे में दोस्तों विराट भी निकल जाने वाला है जेल से बाहर, उसके बाद रेस्क्यू वगैरह होने वाला है। जगताप का जो किरदार है वो पूरी तरीके से एंड होने वाला है। यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि जगताप सुधर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। स्टोरी को पूरी तरीके से बदल दिया है। तो सम्राट का किरदार के साथ साथ जगताप की किरदार कभी दी एंड ही आपको यहाँ पर सीरियल के अंदर देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर सामने आता है वो ये है कि आखिरकार इसके बाद की कहानी क्या होने वाली है और आखिरकार उस प्रोमो का मतलब क्या समझें, जो कि जिसमें पत्र लेखा जो है सही को धमकाते हुए नजर आती है कि जवान
को जो सिर्फ एक जवान बहू ही समझा सकती है। आखिरकार इसका क्या मतलब है, आखिरकार आगे की कहानी क्या होने वाली है, और आखिरकार क्या सई का प्रेगनेंसी ट्रैक जो है अब वो शुरू हो चुका है या फिर आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि तीनों चारों कहानी एक साथ निकलकर सामने आ रही है। आप सभी को पता है कि सीरियल की स्टोरी जो है, जो कि जिस समय पर खींची जा सकती थी, आराम से जिस सीन को खींचा जा सकता था, उस सीन के अंदर जो है इतने सारी चीजें घुसा दी है और उसको इतने फास्टली अब दिखा रहे हैं कि जो इंटरेस्टिंग लग रहा था वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, और जो सीन हम नहीं देखना चाहते थे उसको इतना लंबा लंबा सीरियल के मेकर्स ने खींचा। तो कहीं ना कहीं सीरियल का माइनस पॉइंट में नजर आता है कि जिस ट्रैक को लोगों को लंबा दिखाया जा सकता था उसे तो बहुत ही फास्टली, बहुत ही शॉर्टली दिखाया जा रहा है, और जिस ट्रैक को हम देखना ही नहीं चाहते थे उसे महीनों महीनों सीरियल के अंदर खींचा गया था। और अब तीन प्रोमो एक साथ आउट कर सीरियल के मेकर्स ने सबको कंफ्यूज कर दिया है, पर स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है और बहुत फास्ट भी बना दिया है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जब सम्राट इस किरदार का अलविदा कहने वाला है, सम्राट अलविदा कहने वाला है सीरियल से, तो यहाँ पर घर वाले जो है, खासकर पत्रलेखा जो है काफी बड़ी हरकतें करने वाली है, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने वाली है। ऑल ओवर कहें तो यहाँ पर जो पत्रलेखा है वो पूरा का इल्जाम जो है सई के ऊपर लगाने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी के सामने साबित कर देगी कि जिसके कारण सम्राट की मौत हुई है वो और कोई नहीं बल्कि सई का पुराना आशिक था, यानी कि जगताप था। और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो सई के माथे पर मरने वाली है और पूरी तरीके से सई के ऊपर इल्जाम लगा देगी कि सम्राट की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, उसकी छोटी बहन ही है, जिसे वो अपनी छोटी बहन के समान मानता था। और घर वाले भी इस बात को मानने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही वो सई को पसंद नहीं करते हैं और सम्राट की मौत का सदमा भी उनके ऊपर है, उनके सर पर है। तो किस तरीके से भला इससे सर्वाइव करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज सामने आ जाती है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड एक सवाल लोगों का सामने आ रहा था कि अगर यहां पर सई को गुनहगार वो लोग मानते हैं तो आखिरकार प्रोमो में ऐसा सीन क्यों दिखाया गया है कि भवानी काकू के करीब जो है सई बैठी है और भवानी काकू ही सई को कहती है कि जाकर पत्रलेखा को बुलाकर आओ, क्योंकि प्रोमो में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है कि भवानी काकू या फिर घर वाले जो है सई को जिम्मेदार मान रहे हैं सम्राट की मौत का। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सम्राट की मौत का सदमे से निकलने के लिए उन्हें काफी वक्त चाहिए होगा, एंड सम्राट के मौत के बाद जब थोड़ा सा माहौल शांत होते हुए नजर आएगा उस समय पत्रलेखा फुल्ली नेगेटिव होते हुए आपको नजर आएगी, एंड घर वालों के मन में सई को लेकर बहुत सारा जहर घोलते हुए नजर आएगी। एंड दोस्तों इस वक्त तक घर वालों के सामने ये चीज भी आउट हो चुकी होगी कि पूरी तरीके से सई जो है अब वो मां बनने वाली है और घर का वारिस भी वो घर वालों को देने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर पूरी तरीके से घर वाले भी मझधार में अटकने वाले हैं कि आखिरकार क्या करना चाहिए, जहां पर घर का एक जो वर्ग है वो सई को घर से बाहर फेंकने के लिए पूरी कोशिश करने वाला है कि सई को निकाल देते हैं घर से बाहर, सई की वजह से ही सम्राट हमसे दूर चला गया है। और दूसरी तरफ जो है भवानी काकू और विराट जैसे कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर सई चले गई तो विराट के लिए तो उसका जहान चले गया, सीधी सी बात है, लेकिन भवानी काकू के लिए जो इंपॉर्टेंट है भवानी काकू के लिए वो है घर का वारिस। और इन सब चीजों के लिए बीच में दोस्तों कहानी उलझने वाली है। और दोस्तों इसी से जुड़ा एक जो फैक्ट है जो सभी लोग जानना चाहते थे, सभी लोगों के मन में आना लाजमी है कि क्या यहां पर लीप हमें सीरियल के अंदर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि फिलहाल लीप के बारे में कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीप की जो बात निकल कर आती है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली सीरियल कुसुम डोला से निकल कर आती है। तो यहां पर कहानी बहुत डिफरेंट है दोनों की, तो ये कहना मुश्किल है थोड़ा सा कि लीप सीरियल के अंदर फिलहाल आने वाला है या फिर नहीं आने वाला, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सई का जो बच्चा है, सई और विराट को बच्चा है, वो सिर्फ सई के पास रह जाएगा और विराट तो अपने बच्चे को बाद में ही देख पाएगा, उसका बचपना तो वो खो ही देगा। और आई थिंक सीरियल के मेकर्स विराट के किरदार के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपके लिए अपडेट जो है, मैं नहीं कहूंगा कि इंटरेस्टिंग आपको लगी होगी या फिर आपको बहुत खुश कर दिया होगा अपडेट ने। आई थिंक आप दुखी ही हुए होंगे इस अपडेट को जानने के बाद। होप करते हैं कि, मैं तो खुद ही चाहता हूं कि मेरी अपडेट गलत हो जाए, सेल के अंदर ये ना दिखाया जाए, पर अब क्या कर सकते हैं, आपके ओपिनियन जो भी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट आपको लगातार पहुंचाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।